Hello everyone. Today's our topic is informal organization. Informal organization क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं और फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या डिफरेंस है, वो आज हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कराया था। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आप यहाँ देख सकते हैं, इट रेफर टू द नेचुरल ग्रुपिंग ऑफ पीपल इन द वर्क सिचुएशन टू मीट पर्सनल नीड्स। पर्सनल नीड के लिए जो हमारा नेचुरल ग्रुप बन जाता है वर्किंग प्लेस पर, या हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा काम करते हुए जब हम लंच टाइम पर बैठते हैं तो हमारा नेचुरली बिना किसी एफर्ट डाले, या हम कह सकते हैं जानबूझकर जब हम नहीं बनाते, हमारे नेचर की वजह से सेम नेचर वाले पर्सन जहाँ मिल जाते हैं वो फ्रेंड्स बन जाते हैं, वो उनके बीच में जो रिलेशन बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए ही, एक किसी कंपनी में किसी जगह पर जहाँ आप काम करते हैं वहाँ जब आपका कोई रिलेशन बन जाता है जो कि इनफॉर्मल कहा जाता है। An informal organization is that organization which is not established deliberately but comes into existence because of common interest, tastes and religious communal relations। यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या है, वही चीज़ जो मैं आपको कह रही हूँ कि सेम नेचर वाले पर्सन, सेम नेचर का मतलब कॉमन इंटरेस्ट है, उनका टेस्ट है, रिलीजियस है, कम्युनल रिलेशन हो सकता है, तो वो उसी वजह से जानबूझकर नहीं करते हैं। नॉट एस्टैब्लिश्ड डेलिबरेटली, जानबूझकर नहीं किया जाता है, अपने आप से जब हमें कोई अच्छा लगने लगता है तो हम उनके साथ बोलना, हंसना, स्माइल देना स्टार्ट कर देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, एक रिलेशन क्रिएट हो जाता है जो कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कहा जाएगा। द चीफ क्वालिटी of this organization lies in friendly relationship and cooperative nature। यहाँ इस जो ऑर्गेनाइजेशन जो है इनफॉर्मल, इसकी जो मेन इम्पोर्टेंट क्वालिटी है ना, हम वो ये कह सकते हैं कि इसमें जो आपस में रिलेशनशिप होती है उसमें हम एक दूसरे के साथ अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। वहाँ पर हम पराया या कोई दूसरा नहीं होता, वहाँ पर हमारा अपना हो जाता है। तो यहाँ पर जो भी हम काम करते हैं ना, तो वो एहसान नहीं होता है, हेल्प जो होती है वो एक तरह से ऐसे होती है कि ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरा यार है, तो इसके लिए तो हम कर ही देंगे। तो सेम वही चीज़ जो है, हम बिना किसी एफर्ट को लगाए जब हमारा रिलेशन बन जाता है तो वो रिलेशन जो होता है वो कोऑपरेटिव नेचर का, फ्रेंडली नेचर का होता है। ये बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशन में जो ये रिलेशन बनता है ना, इसकी वजह से जो है काफ़ी हद तक मुश्किलें कम हो जाती हैं। In this organization, an individual does not help another individual in his activity simply because he is responsible for it। ऑर्गेनाइजेशन में एक इंडिविजुअल हेल्प दूसरे की नहीं करता है सिंपल एक्टिविटी में, लेकिन इस रिलेशन के बाद पर्सन जो है वो एक दूसरे को लाइक करने के बाद, एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप निभाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, तो वो जो है साथ साथ वो काम भी कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ए सुपरवाइजर इन ए परचेज डिपार्टमेंट कंसल्ट ओनली द मैनेजर ऑफ हिज डिपार्टमेंट रिगार्डिंग ऑल हिज प्रॉब्लम्स कनेक्टेड विद हिज एक्टिविटी। बट इन एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एनी मैनेजर ऑफ एनी डिपार्टमेंट और सुपरवाइजर कैन बी कंसल्टेड। देखो, जब आप कोई बड़ी पोस्ट पे हैं और एक आपसे छोटे पोस्ट पे है, तो अगर हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो सेम पोस्ट वाला पर्सन ही उससे बात करेगा, दूसरे से नहीं करेगा, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं होगा, तो वो उससे क्यों बात करेगा, काम की बात। लेकिन हाँ, जहाँ हम फ्रेंडली इनफॉर्मल होने पर आ जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी मैनेजर किसी भी पोस्ट का जो है वो जो है पर्सन छोटा बड़ा नहीं रहता है, वहाँ पर एक तरह से वो अपनी शेयर कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब ऐसा बोला जाता है कि जब खाने की टेबल पे रिसेस टाइम में या फिर हम कहीं लंच टाइम में जब
एम्प्लॉयज़ मिलते हैं तो कोई उनमें मैनेजर नहीं होता, कोई उनमें सबॉर्डिनेट नहीं होता है, कोई सुपीरियर नहीं होता है। सब मिलकर जब आपस में खाना खा रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं एक दूसरे से, तो वहाँ पर वो ये रिलेशन जो है वो क्रिएट हो जाता है। और जब ये रिलेशन क्रिएट होता है तो वो उस रिलेशन के होते हुए जो है काफ़ी सारी मुश्किलें, काफ़ी सारे प्लान जो है ऐसे डिस्कस हो जाते हैं खाने की टेबल पर ही, जिनका समाधान करना जो है, सोल्यूशन करना कोई भी प्रॉब्लम का एक्चुअल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में मुश्किल हो रहा होता है। अकॉर्डिंग टू द चेस्टर बर्नार्ड, that organization is informal where the mutual relations are established unconsciously for common objective। ये रिलेशन जो है कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, अटेन करने के लिए जो अनकॉन्शियसली एस्टेब्लिश हो जाता है, उसी रिलेशन को, उसी ऑर्गेनाइजेशन को हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। मेन फीचर ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, जब हम बात कर रहे हैं कि काम वाली जगह पर ही बना, जहाँ पर हमारा वर्किंग प्लेस है, वहाँ पर जब ये रिलेशन बन रहा है तो वहाँ क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो जानबूझकर बनाया गया था, क्योंकि वहाँ पर तो आपको जॉब दी गई है, आपको बताया गया है कि कौन आपका अथॉरिटी है, या हम कह सकते हैं कौन आपका सुबॉर्डिनेट है, कौन सुपीरियर है। तो ये चीज़ जो है वहाँ पर रिलेशन बनाए गए, उसी रिलेशन में ही से ही कुछ अलग से वर्किंग प्लेस पर ही कुछ अलग से रिलेशन जब क्रिएट हो जाते हैं तो वो इनफॉर्मल रिलेशन थे। लेकिन किसकी वजह से, बेस्ड क्या है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे आप कि दिस इज़ बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वेयर पीपल इज़ वर्क है, पीपल ऑल्सो हैव इनफॉर्मल रिलेशंस। जहाँ पर आप पीपल की बात कर रहे हैं, इनफॉर्मल रिलेशन की, वहाँ पर उन लोगों का कुछ ना कुछ फॉर्मल रिलेशन भी है। ये उसी की वजह से बना है। अगर वो लोग वहाँ पर काम के लिए जाते ही नहीं तो रिलेशन कैसे बनता, नहीं बन सकता था। तो बेस्ड है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड पॉइंट हमारा आता है इसमें, इट हैज़ नो रिटन रूल्स एंड प्रोसीजर। इसमें कोई रूल और प्रोसीजर नहीं होता कि उसको फॉलो करना है। फ्रेंडशिप हम कैसे निभाते हैं, क्या कोई रूल होता है फ्रेंडशिप में, क्या कोई प्रोसीजर होता है कि उसको फॉलो करना है। In this organization, there are no written rule and procedure to govern interrelationship, but there are group norms which have to be observed. For example, employee working in an organization and belonging to a particular community from a separate group in an informal way, gradually some norms do emerge, like helping the member of their group to find solution to the problems related to his work और हिज ओन सेल्फ। तो यहाँ पर ये रूल नहीं होते हैं, यहाँ पर कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ हमारे हम कह सकते हैं कि जो नैतिकता की बातें हैं वो हो सकती हैं कि एक फ्रेंड के साथ कैसे रिलेशन हम निभाते हैं या कैसे बिहेव करते हैं, क्या हमारा हेल्पिंग नेचर हो जाता है उस टाइम पर। हम उस प्रॉब्लम में अगर कोई हमारा फ्रेंड होता है तो उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो सेम यही चीज़ें, यही नॉर्म्स जो हैं वहाँ भी फॉलो होंगे। वो तो एक फ्रेंड के हैं, लेकिन वहाँ कोई रिटर्न में कोई रूल नहीं है कि आपको इसको फॉलो करना है। वो तो आप अपने मन से अपने जो फ्रेंड है जिससे आपका रिलेशन बना है उसको निकालने के लिए प्रॉब्लम में से, या फिर उसकी प्रॉब्लम कुछ कम करने के लिए, या खुद से कुछ हेल्प कर देते हैं। तो ये नॉर्म्स जो हैं वहाँ ज़रूर होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन रिलेशन अमंग डिफरेंट पीपल आर नॉट डिफाइंड बिकॉज ए person at the lowest rank we can have direct contact with the person at the highest level. The flow of communication cannot be specified. यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन की बात, कोई किसी से डिपेंड होने की बात नहीं होती है, इंडिपेंडेंट है। आपको जैसे स्केलर चेन का बताया था कि
पर्सन को ए पर्सन है उसको मैसेज हो जाएगा, वो बी को जाएगा, बी सी को जाएगा, सी डी को जाएगा। तो यहाँ पर कोई एक चैनल या लाइन नहीं बनती है। यहाँ पर रिलेशन जो है वो कहीं भी बात कहीं से निकल कर कहीं भी जा सकती है। कोई भी लोवेस्ट रैंक का पर्सन भी हो सकता है और उसका कॉन्टैक्ट जो है वो हाईएस्ट लेवल के पर्सन से भी हो सकता है। तो कोई फ्लो नहीं है जिसको हम स्पेसिफाई कर सकें। नेक्स्ट हमारा है इट इज़ नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड, वही कि ये जानबूझकर क्रिएट नहीं किया गया होता है, इसको जानबूझकर नहीं बनाया गया है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड, इट अमर्ज आउट ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप एंड टेस्ट। ये पर्सन के म्यूचुअल रिलेशन या टेस्ट की वजह से जो है क्रिएट हो जाता है, जानबूझकर नहीं बनाया जाता है, इज़ नॉट डेलिबरेटली। एंड फिफ्थ पॉइंट हम कह सकते हैं इट हैज़ नो प्लेस एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में इसका कोई प्लेस, कोई स्थान नहीं है। नो इन्फॉर्मेशन अबाउट इट इवन इन द ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इट इज़ पर्सनल। ये जो है पर्सन का प्राइवेट होता है, हम कह सकते हैं पर्सनल होता है। इसमें जो बातें होती हैं वो सबके सामने शेयर नहीं की जाती। हाँ, हम अपनी मर्ज़ी से उसमें से कुछ बातें किसी से शेयर करेंगे तो वो भी हमारे फ्रेंड होंगे, उन्हीं को ही कहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये मैसेज जो है वो सबको बताना है, मीटिंग करनी है, कुछ ऐसा नहीं है। तो इट्स बीइंग पर्सनल मीन्स द अंडर फीलिंग ऑफ इंडिविजुअल्स आर केप्ट इन माइंड एंड नथिंग इज इम्पोज्ड अपॉन देम। तो ये जो है पर्सनल होता है, इसमें जो फीलिंग्स होती हैं पर्सन की वो माइंड में ही उसकी रहती हैं। इससे ज़्यादा हम नहीं कह सकते इसके लिए। इट लैक्स स्टेबिलिटी, इसके अंदर स्थिरता नहीं होती है। इट लैक्स स्टेबिलिटी, देयर इज जनरली ए lack of stability in such an organization. For example, an individual mixes with one group of people today but can cross over to another group tomorrow. Not only this, an individual can be a member of more than one group at a time. एक पर्सन जो है आज आपके ग्रुप में है, कल किसी और ग्रुप में देखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम जो कहते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है वो एक से ज़्यादा ग्रुप में एक टाइम पर भी रिलेशन बना सकता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं इसके अंदर ये टूल किट है ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल। ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल आपने यहाँ पढ़ा, ये क्या है कि इन द ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस पोस्ट एस्टेब्लिश इन द ऑर्गेनाइजेशन आर एक्सप्लेन। इट ऑल्सो गिव अदर रेलिवेंट डिटेल्स। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस पर्सन की क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पर्सन की मैनुअली बता दी जाती है। तो ऐसा इसमें नहीं होता है कि एक चार्ट बनाया जाए कि इसमें बताया जाए कि भाई जो हमारा इनफॉर्मल रिलेशन है उसके बीच में तेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तेरी क्या अथॉरिटी है, ऐसा नहीं होता। तो वो ये पॉइंट तो हम यहाँ पर क्लियर कर ही चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला पॉइंट हमारा जो है ना वो है फास्टर स्पीड। इसकी जो स्पीड होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। मीन्स अगर कोई बात फैलानी हो, अफवाह फैलानी हो तो इस टाइप से जाती है। तो वो जो है स्पीड इतनी फास्ट होती है क्योंकि एक पर्सन जो है एक ग्रुप में बात कर रहा है, उसमें से दूसरा पर्सन, एक पर्सन भी किसी और ग्रुप में चला गया तो सेकंडों में पता नहीं कितने ग्रुपों तक बात पहुँच जाती है। आजकल तो और भी जब व्हाट्सएप और ये हम कह सकते हैं कि इंटरनेट का ज़माना है तो वो तो मैसेज को कन्वे करने का जो स्पीड है वो वैसे ही फास्ट है। तो और भी स्पीड जो है इसकी फास्ट हो चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि एक इसका फ़ायदा ये है कि क्विक फीडबैक, फास्ट स्पीड में, फास्टर स्पीड में जो है मैसेज कन्वे हो जाता है। पर एक इसमें कोई
पाथ फॉलो नहीं किया जाता कि मैसेज जो है वो ऊपर से नीचे एक सीधी लाइन में जाए, ऐसा नहीं होता है। इसमें जो हमारी जो चेन बनती है ना वो ग्रेप वाइन बनती है। ग्रेप वाइन मतलब जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं, वैसे ही इसमें मैसेज आता है। मतलब कि अंगूर के गुच्छे में क्या होता है, एक अंगूर के साथ 5 अंगूर के और लटके होंगे, फिर और इधर से एक और छोटा हम कह सकते हैं कि उसके जो स्टेम है उसके साथ 10 और लटके होंगे। तो इसी तरह से एक पर्सन जो है वो 5 पर्सन को बात आता है, दूसरा पर्सन 10 बंदों को बात बता देता है, तीसरा पर्सन 20 बंदों को बात बताता है। तो इस तरह से ग्रेप वाइन जो है मैसेज कन्वे हो जाता है। सेकंड हमारा पॉइंट है इसमें फुलफिल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पर जब पर्सन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहता है तो फॉर्मल रिलेशन काफ़ी नहीं है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ इनफॉर्मल रिलेशन जब होता है तो उसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वही मतलब कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं वो अचीव होने में काफ़ी हद तक हेल्प मिलती है। देर इज़ नो प्रेशर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इन द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। The subordinate put their ideas before the superiors without any fear or hesitation. It helped the superiors to understand their difficulties and immediate solution of the problem is sought out. तो यहाँ पर जो वो पर्सन है वो ये कहता है कि यहाँ पर उसको कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वाला प्रेशर नहीं रहता। वो जब बात कर रहा होता है, चाहे वो सुपीरियर और सुबॉर्डिनेट के बीच में ही क्यों ना फ्रेंडशिप हो, तो वो जब बात करेगा तो वो बिना किसी डर के, बिना किसी हेजिटेशन के उस एरिया में वो जो है पर्सन से बात कर लेता है और अब वहाँ पर ही कुछ हद तक उनकी प्रॉब्लम का सलूशन निकल जाता है, या फिर वहाँ हम कह सकते हैं कि डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो कुछ कम हो जाती हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लेने में, अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव ये काफ़ी हद तक जो है हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है लिमिटेशन ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये कि इट क्रिएट रूमर्स, इससे अफवाहें फैलती हैं। ऑल द पर्सन इन एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टॉक केयरलेसली एंड समटाइम ए रॉन्ग थिंग इज कन्वे ऑन द अदर पर्सन विच में ब्रिंग हॉरिबल रिजल्ट्स। तो यहाँ पर जो बातें होती है ना, देखो कहते हैं ना कि एक बात है उसके साथ नमक मिर्ची लगा कर आगे जाएगी, तो सेम वही चीज़ यहाँ भी फॉलो होती है। क्योंकि जब भी मैसेज जाता है तो कोई एक रिटर्न में तो गया नहीं है कि वैसा का वैसा पहुँचेगा। तो बात जो है वो ओरल में गई है, एक पर्सन ने कुछ बात कही, दूसरे ने थोड़ा सा उसके को चेंज कर दिया, तीसरा और चेंज कर देगा, चौथा और चेंज करेगा। क्योंकि जैसे जैसे बात आगे पहुंचती है ना तो वो 100% नहीं रहती, वो 20-30% रह जाती है और उसका जो बात करने की मेन मकसद है ना वो ही चेंज हो जाता है। तो इसमें अफवाहें फैलने का, या कह सकते हैं कि हम बिना बात के अलग कोई रॉन्ग मैसेज जो है वो जा सकता है। ये इसकी लिमिटेशंस है कि जो मैसेज हम भेजना चाहते हैं वो नहीं जाता है। नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं इट रेसिस्ट चेंज, मीन्स this organization resists change and lays stress on adopting the old techniques। ये जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस चाहता हो या फिर स्ट्रेस अडोप्टिंग द ओल्ड टेक्निक्स को अपनाने की बात जहाँ है, तो इसमें जो ये पॉइंट है ना कि ये क्या है कि चेंज नहीं होने दे सकते, ये ऑर्गेनाइजेशन को चेंज होने नहीं दे सकते। साथ ही साथ ओल्ड टेक्निक को जो है अडॉप्ट करने की बात करते हैं। आगे हम कह सकते हैं कि पर्सन अगर अपने आप को चेंज करवाना चाहता है या अपने कंपनी को, बिजनेस को चेंज करना चाहता है तो ये पर्सन इन वजहों से, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशन की वजह से वो नहीं कर पाता है, क्योंकि ये करने ही नहीं देते हैं उनको। नेक्स्ट हमारा है प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स। वही चीज़ कि ग्रुप नॉर्म्स का प्रेशर इतना रहता है पर्सन को जो है अपने ग्रुप के नॉर्म्स है, मतलब फ्रेंडशिप निभाने में ही जो है पर्सन काम करता रहता है। कई बार तो जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है उसको ही इग्नोर कर दिया जाता है। अब देखो किसी एक पर्सन के फ़ायदे के लिए क्या है, अगर एक पर्सन ने काम नहीं किया और उनका रिलेशन जो है आपस में
अच्छे वाला है, और दूसरी बात कि वो एक पर्सन जो है वो नीचे पोस्ट पे है, दूसरा पर्सन जो अपनी फ्रेंडशिप निभाने के लिए ऊपर वाली पोस्ट पे है, वो उसकी कंप्लेन अगर होगी भी तो फ्रेंडशिप निभाने की वजह से आगे जो है पास नहीं करेगा। मान लीजिए सुपरवाइज़र है और एक सुबॉर्डिनेट है, सुपरवाइज़र काम चेक कर रहा है, उसकी अगर मिस्टेक निकल भी रही है तो भी क्या है वो उसको आगे पास नहीं करेगा, क्योंकि ये ग्रुप नॉर्म है कि भाई वहाँ फ्रेंडशिप निभानी है। तो इसका कुछ एडवर्सली इफेक्ट भी यहाँ पर रहते हैं। लेकिन अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं कंक्लूज़न में मैं ये कहूँगी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक बिजनेस के लिए नेसेसरी हैं, दोनों के दोनों ही। एक भी अगर इसमें से नहीं होता है तो नहीं चल सकता है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमारे को फॉर्मल काम जो है करने के लिए तैयार करना होता है कि स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन में काम किया जाए। साथ ही साथ कहीं ऐसे भी होता है कि कब तक पर्सन डिसिप्लिन में स्ट्रिक्टली रहेगा, कभी ना कभी तो उसको थोड़ा बहुत तो ऐसा होना ही चाहिए ताकि फैमिली जैसा लोगों को फील आए, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उसको फैमिली जैसा फील आए। तो उसके लिए उसको इनफॉर्मल भी होना पड़ता है। तो वही यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये पिंक शेडेड लाइन में बोला है कि इन दिस कंटेक्स्ट इट इज़ सेड बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर नेसेसरी फॉर एनी ग्रुप एक्शन जस्ट एज टू ब्लेड्स आर एसेंशियल टू मेक ए पेयर ऑफ सीजर वर्केबल। जैसे कि एक सीजर को वर्केबल बनाने के लिए दोनों ब्लेड्स की जरूरत होती है, सेम एक ऑर्गेनाइजेशन को भी वर्क करने के लिए, दोनों अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए दोनों ही ब्लेड्स मींस ऑर्गेनाइजेशन दोनों फॉर्म में, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी दोनों ही नीड होती है। बिना इनफॉर्मल के भी ऑब्जेक्टिव अचीव करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आप डिफरेंस देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो है वो मीनिंग का है। आपको पता है कि एक स्ट्रक्चर जानबूझकर जब बना दिया गया अथॉरिटी के थ्रू तो वो हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये मैनेजमेंट के थ्रू जो है क्रिएट किया गया होता है। ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आप देख सकते हैं कि जो कि जानबूझकर नहीं बनाया गया है, म्यूचुअल रिलेशन, इंटरेस्ट और सेम हम कह सकते हैं नेचर की वजह से जब ऑटोमेटिकली बन जाता है तो वो हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का है। सेकंड पॉइंट ओरिजिन, इसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जिसको एस्टेब्लिश करते टाइम बता दिया जाता है और उसी को ही फॉलो करना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है, कोई रूल रेगुलेशंस नहीं होते हैं। एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या हम कह सकते हैं कि सोशल रिलेशनशिप, कुछ नॉर्म्स होती हैं उसी को ही फॉलो करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट हमारा है अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या है, इसका तो काम ही, इसका तो जन्म ही जो है अथॉरिटी की वजह से हुआ है कि आप पर्सन हैं तो आपको जो जिस काम के लिए आप हैं तो आपके कुछ राइट होंगे, कुछ आपकी ड्यूटीज़ होंगी, तो उस काम को करने के लिए अथॉरिटी जो है वो आपको गिवन होगी, उसी के थ्रू ही आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर पाएंगे। इसमें क्या है, इनफॉर्मल में अथॉरिटी कम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल वर्चेज, अथॉरिटी मूव डाउनवर्ड और इट कैन बी हॉरिजेंटल। अब इसमें जब अथॉरिटी की बात थी फॉर्मल में तो वो मूव डाउनवर्ड जाती है, मीन्स ऊपर वाला पर्सन जो है नीचे ऑर्डर ही देता है। इसमें डाउनवर्ड भी हो सकती है, हॉरिजेंटल भी हो सकती है, तो किसी भी तरह से हो सकती है। फोर्थ पॉइंट हमारा है बिहेवियर का। इसमें बिहेवियर कैसे करना है प्री डिटरमाइंड है, मींस एक बॉस जो है अपने सबॉर्डिनेट के साथ कैसे बिहेव करेगा ये पहले से ही बता दिया जाता है, पहले से निर्धारित होता है कि कौन कैसे करेगा, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, बता दिया जाएगा। लेकिन इसमें जो बिहेवियर डिपेंड होता है अब आपसी अटैचमेंट या म्यूचुअल हम कह सकते हैं कि अटैचमेंट कैसी है पर्सन के साथ, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें कम्युनिकेशन का फ्लो जो है वो बता दिया जाता है कि पहले मैसेज किसके द्वारा कन्वे किया जाएगा, फिर आके किसके पास जाएगा और उसको आगे किसके पास भेजना, मीन्स एक स्केलर चेन जो बनती है। प्री डिटरमाइंड हम कह सकते हैं कि डिफाइंड कम्युनिकेशन पाथ होता है, लेकिन इसमें पहले ही मैंने आपको बताया कि कोई कम्युनिकेशन का पाथ जो है वो डिफाइंड नहीं होता है। मैसेज जो है कैसे भी कन्वे हो सकता है, कोई भी ग्रेप वाइन चेन बन सकती है, किसी भी तरह से बन सकता है। सिक्स्थ हमारा पॉइंट है इट इज़ मोर स्टेबल, फोरकास्टिंग इज़ पॉसिबल इन इट। ये जो है स्टेबल होता है लेकिन इसमें फोरकास्टिंग जो है वो पॉसिबल है, लेकिन ये जो है टेम्परेरी है। टेम्परेरी मीन्स कभी भी कोई पर्सन जो है आज एक ग्रुप में है कल दूसरे ग्रुप में शिफ्ट हो सकता है, तो वहाँ रिलेशन कुछ भी हो सकता है।
सेवन्थ पॉइंट जो है ये है कि मैनेजर्स आर द लीडर्स बिकॉज ऑफ देयर हाई रैंक्स। इसमें लीडर इज इलेक्टेड, मतलब जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें जो लीडर होता है ना वो अपने काम की वजह से, अपनी रेपुटेशन, अपनी अच्छी गुडविल की वजह से, या फिर कह सकते हैं कि जो पर्सन अच्छा काम कर रहा होगा वही जो है लीडर बन सकता है, हाई रैंक की वजह से बनेगा। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लीडर जो है वो इलेक्टेड होता है। इलेक्टेड मीन्स सबके जो सबको पसंद करेंगे, जो पर्सन को वही जो है लीडर चुना जाएगा। इसका एग्जाम्पल आपने नायक मूवी में देखा भी होगा, अनिल कपूर की नायक, नहीं लाडला, लाडला में। यस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।